हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑप्शन चेन का डेटा हमें कैसे यूज़ करना है। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि ओ आई चेंज और वॉल्यूम क्या होता है। इस वीडियो में हम इस डेटा को यूज़ कैसे करेंगे, ये जो कलर कोडिंग इसमें हुई है ये कैसे यूज़ करेंगे, ये हम लोग बात करेंगे। और तो चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं आगे की चीज़ें। तो अगर आपको ओ आई चेंज और वॉल्यूम नहीं पता तो मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे इसके आगे कंटिन्यू कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, नहीं तो बीच बीच में काट के देखेंगे तो आपको आधी चीज़ समझ में आएगी, आधी चीज़ समझ में नहीं आएगी। अगर अगर आप इसको मार्केट में लगाने जाओगे तो हो सकता है कि आपका लॉस हो जाए, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि ये ग्रीन का मतलब क्या होता है। ग्रीन का मतलब ये जो बैकग्राउंड में दिख रहा है उस पर्टिकुलर कॉलम का हाईएस्ट, उस पर्टिकुलर कॉलम का हाईएस्ट, उस पर्टिकुलर कॉलम का हाईएस्ट। तो हमें तीन चीज़ें देखनी होती है, ओ आई चेंज, वॉल्यूम। ये मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ दोस्तों, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। तो ये तीन चीज़ें सेम टू सेम कॉल में भी है, पुट में भी है, और यही कलर कोडिंग इसमें कॉल में भी है और पुट में भी है। ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर का मतलब है सबसे हाईएस्ट उस पर्टिकुलर कॉलम। जैसे ओ आई हो सकता है, तो ओ आई है तो ओ आई का सबसे हाईएस्ट जो है वो ग्रीन ब्लैक बैकग्राउंड होगा। ओ आई चेंज का जो बैकग्राउंड ग्रीन होगा तो उसका मतलब सबसे हाईएस्ट है। सेम टू सेम वॉल्यूम दोनों केस में, कॉल और पुट दोनों की हम बात करें, दोनों में यही कलर कोडिंग लगेगी। और अब ग्रीन का मतलब क्या होता है, ग्रीन का मतलब हाईएस्ट है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर लेवल पे अगर कॉल कॉल पे ये लगा हुआ है, कॉल पे सबसे कॉल ओ आई, मान लीजिए ओ आई चेंज जो है, ओ आई चेंज अगर मान लीजिए इस पे सबसे हाईएस्ट ये है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 45,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सेम टू सेम अगर हम पुट पे जाएंगे, पुट पे सबसे हाईएस्ट ओ आई चेंज, अभी के लिए ओ आई चेंज देख रहे हैं हम लोग। ओ आई चेंज क्या होता है, ओ आई चेंज मैंने बताया कि ओ आई चेंज क्या होता है। ओ आई चेंज उस पर्टिकुलर डे का जो भी प्लस माइनस जो भी हो ना, उसी दिन को मिला के। और जो ओ आई होता है वो पिछले दिन, पिछले जब से वो एक्सपायरी खुली है तब से काउंटिंग जब हो रही है, प्लस भी हो रहे हैं माइनस भी हो रहे हैं, हर रोज़ बढ़ रहे हैं उसमें घट रहे हैं, तो वो होता है। और ओ आई चेंज क्या होता है, उस पर्टिकुलर दिन का होता है। तो हम अभी के लिए ओ आई चेंज को देखना है, उसके बाद हम ओ आई भी लेंगे, उसके बाद हम वॉल्यूम भी लेंगे, तीनों को मिक्स करके फिर समझेंगे क्या मार्केट मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो अभी के लिए ओ आई चेंज, अभी पुट पे सॉरी कॉल पे अभी ओ आई चेंज जो है यहाँ पे इतना है, कितना है, सबसे हाईएस्ट कहाँ है, 45,500 पे है। और पुट हमें कहाँ दिख रहा है, 45,500 पे ही कॉल पुट दोनों के हाईएस्ट ओ आई चेंज है। तो हम इसको क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे, इस लाइन को हम लोग मार्क कर लेंगे। तो मार्क कर लेंगे, तो ये मैंने चार्ट खोल के रखा हुआ बैंक निफ्टी का। अब हम इसको मार्क करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे ये 45,500, 45,500 ये देख लीजिए। आज ये आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट बंद होते होते जो ओ आई है वो दोनों यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये जो है मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा। ये कई बार कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक देगा। तो ये हमें समझ में आ गया उस पर्टिकुलर ओ आई से जो कि हाईलाइटिंग हो रखी थी। अब मान लीजिए कैसे हम प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट कहाँ पे मूव देगा। अब देखिए दोस्तों, अब हमें पता है कि जो हमारा जो स्ट्राइक्स है, इसका ये स्ट्राइक्स का है, स्ट्राइक्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब अगर एक्टिव एक्टिव स्ट्राइक जो हमारा चल रहा है, एक्टिव स्ट्राइक हमारा यही है, यही एक्टिव स्ट्राइक है हमारा, मतलब मार्केट इसी लेवल पे खड़ा हुआ है। ठीक है। अब इसके ऊपर के जो लेवल्स हैं, इसके नीचे के लेवल्स देखिए आप, 45,400, मतलब ये नीचे की तरफ, मतलब ये ऊपर वाला डायरेक्शन जो है ये बॉटम की तरफ जा रहा है और नीचे वाला डायरेक्शन जो है ये टॉप की तरफ जा रहा है। अब आप समझिए, अब इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। अब ये जो गेम है, ये इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चल रहा है कि प्रेशर कहाँ बिल्ड हो रहा है, प्रेशर किस डायरेक्शन में लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, ज़्यादा शॉर्टिंग हो रही है, किस जगह पे ज़्यादा राइटिंग हो रही है। अगर हम इस दोनों को समझ लेंगे, मतलब कॉल और पुट को दोनों का अगर हम राइटिंग का तरीका समझ लेंगे ना, तो हम इजीली मार्केट प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या साइडवेज रहेगा। तो अभी इसका मतलब क्या है, बॉटम ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है और ये कम हो रहा है, मतलब वो 100 करके ये कम होता जा रहा है, तो मतलब बॉटम की तरफ जा रहा है, ये टॉप की तरफ जा रहा है। अब ये हमें पता चल गया। अब कैसे कैसे मार्केट मूव कर सकता है, अब मैं आपको सारे सिनेरियो बताऊंगा और ये कैसे कैसे मूव करेगा, कैसे कैसे मूव करेगा, जिससे हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि ये मतलब मार्केट उस तरफ जा सकता है। तो जैसे कि मान लीजिए अभी के लिए ओ आई ये है, ठीक है, अभी के लिए कॉल का हम एग्जांपल लेके चलते हैं। कॉल हमारे पास ये है, कॉल का सबसे हाईएस्ट हमारे पास ये है। अभी भूल जाइए इसको, अभी जो हाईएस्ट वाई जहाँ पे दिख रहा है ना, इसको भूल जाइए, भूल जाइए। अभी मैं बनाऊंगा, जैसे कि मान लीजिए
OI जो है कॉल का यहाँ पर बना है, लेकिन ये अभी नहीं है यहाँ पे। मान लीजिए ये यहाँ नहीं होता, यहाँ पर होता, सपोज कीजिए यहाँ पे होता, ठीक है। और ये जो है यहीं की यहीं बना है, यहीं की यहीं बना है, ठीक है। और यहीं की यहीं बना है, ठीक है। और यहीं की यहीं बना है, तो अभी के लिए बना हुआ है, तो अभी हम मान के चलेंगे कि ये सपोर्ट, सॉरी ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। लेकिन जब इनकी शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये जो है पर्टिकुलर सबसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट इन द हाईएस्ट कैसे पता करेंगे? वॉल्यूम होना चाहिए, OI चेंज होना चाहिए, या OI होना चाहिए। तीनों में से कोई भी एक हुआ, जैसे सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी OI चेंज की रहती है। अगर ये बना तो सबसे ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, वॉल्यूम बनना है तो उसके कम चांसेस, सॉरी OI बनता है उसके 6 सेकंड चांसेस हो जाते हैं। फिर वॉल्यूम जो होता है उसके 30 चांसेस हो जाते हैं। वैसे ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों, ज़्यादातर ये आसपास ही होते हैं। मान लीजिए हो सकता है एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, मतलब एक यहाँ पर होगा, आसपास ही एक ही एक स्ट्राइक का ऊपर नीचे होता है। बाकी तो ये कभी दूर दूर मिलेंगे ही नहीं आपको, हमेशा पास पास में ही मिलेंगे। तो आपको ये सोच, आप ये मतलब डाउट नहीं क्रिएट करना कि क्या क्या होगा अगर ये दूसरे डायरेक्शन में हुआ। ये आपको लेके नहीं चलना है ना, डाउट लेके नहीं चलना, हमेशा पास पास में ही होते हैं। तो अभी हमने अभी क्या था, सबसे हाईएस्ट कॉल ये है, उसके बाद सबसे हाईएस्ट ये है, मान के चलना है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट है तो हम वेट करेंगे, वेट करेंगे। अभी हमें कुछ नहीं करना, अभी कुछ नहीं पता, जस्ट कुछ नहीं पता मार्केट कहाँ मूव करेगा। तो अभी के लिए ये यहीं पर ही बने रहने दो। अब जैसे मान लीजिए आधे घंटे में ये शिफ्ट हो जाता है नीचे की तरफ, मतलब जो सबसे ग्रीन वाला जो है ना, ग्रीन वाला हो गया, या फिर ग्रीन वाला हो गया। अभी मैं आपको येलो और ब्लू वाला भी बताऊंगा कैसे इसे हम और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये ग्रीन हो गया, ग्रीन हो गया, सॉरी हाँ ये ग्रीन है अभी। अब ये शिफ्ट हो गया, अब ये जो ग्रीन है ना, ये यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब क्या बनना है, इसका मतलब आप समझिए, मतलब किस डायरेक्ट नीचे की तरफ गया। मतलब मैंने बोला था ना, ये बॉटम, ऊपर ऊपर वाला डायरेक्शन जो है ये बॉटम है, बॉटम है ये ऊपर वाला डायरेक्शन। तो अब आपको इससे क्या समझ में आ रहा है कि मतलब जो सपोर्ट है वो ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पहले 44,800 पे था, लेकिन अब 44,600 पे था। मतलब जो पुट राइटर्स जो थे उनका भरोसा कम हो रहा है इस लेवल से, इस पर्टिकुलर लेवल से भरोसा कम हो रहा है, तो वो अपनी पोजीशन चेंज करके नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब बनता है कि ये सपोर्ट टूट जाएगा, ये सपोर्ट टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब जब मार्केट कंसोलिडेट करके या ऊपर नीचे भग भग के, तो ये इसके जो चांसेस थे, अब ये टूटने के चांसेस है, टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो इससे हमें समझ में आता है कि सपोर्ट जो है वो कमज़ोर हो रहा है, उसके टूटने के चांसेस हाई है। तो मतलब जब मार्केट सपोर्ट पे आ जाएगा, इस वाले लेवल पे आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर ये टूट जाता है तो आप इजीली पुट बाय कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं, या कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, आपका अच्छा प्रॉफिट होगा। बस यह कि आपको ट्रैपिंग से बचना है, कि कभी कभार क्या होता है स्पाइक आ जाता है जिसकी वजह से आपके स्टॉप लॉस सेट हो जाएंगे। तो आपको ट्रैपिंग अगर आप इसमें इंक्लूड कर देंगे, मतलब ये हमें पता चल गया पोटेंशियल डायरेक्शन मार्केट का, कि नीचे की तरफ जाने के चांसेस लग रहा है, नीचे की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है ये। मतलब नीचे की तरफ क्या बोलते हैं, सपोर्ट जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो वो नीचे की तरफ टूटने के चांसेस हाई बन जाते हैं। अगर आप वहाँ पे प्राइस एक्शन जोड़ देंगे तो आपका प्रॉफिट आप बहुत अच्छे से एक्यूरेट हो जाएंगे इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में। तो अब ये तो हमारा हो गया। अभी अभी के लिए तो वो जो पर्टिकुलर लेवल था, मतलब अभी ये शिफ्ट नहीं हुआ, अभी ये शिफ्ट नहीं हुआ दोस्तों, अभी सिर्फ ये शिफ्ट हुआ है। तो अभी के लिए ये इसके चांसेस है टूटने के। लेकिन मान लीजिए अगर ये भी शिफ्ट हो रहा, मान लीजिए ये भी नीचे की तरफ भग रहा है, मतलब रेजिस्टेंस और स्ट्रांग होता जा रहा है, और स्ट्रांग होता जा रहा है, और सपोर्ट कमज़ोर होता जा रहा है, कमज़ोर हो जा रहा है। तो इस केस में क्या होता है, बहुत स्पीड से सेलिंग होगी, बहुत जल्दी जल्दी टूटेगा मार्केट। मतलब जो सपोर्ट है ना, ये साला ये साला रुकेगा ही नहीं। मतलब ये थोड़ी देर के लिए होल्ड करेगा और फिर टूट जाएगा, होल्ड करेगा टूट जाएगा, थोड़ा सा ही होल्ड कर पाएगा, सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। मतलब बाय होने की कोशिश जैसी होगी वैसे धड़ाम से ये गिरा देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी कंटिन्यूसली सेलिंग हो रही है। मतलब अब आप समझिए, अब मैं आपको एरो से समझाता हूँ, एरो से समझाता हूँ। पहले क्या हो रहा था, पहले ऊपर की तरफ सपोर्ट जा रहा था, ठीक है, सपोर्ट शिफ्ट हो रहा था, सपोर्ट यहाँ से लेके नीचे तक। तो यहाँ पे एक तरफा प्रेशर लग रहा था नीचे की तरफ। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे दूसरा प्रेशर भी आ गया, रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस आ गया। ये बॉटम है हमारा, ये छोटा बॉटम है, मतलब नीचे नीचे वाला डायरेक्शन नीचे की तरफ है ये, ठीक है, मार्केट के नीचे की तरफ है। अब यहाँ से पहले एक तरफ जा रहा था, तो नीचे की तरफ जा रहा था, एक ही पर्टिकुलर चीज़ से जा रहा था, मतलब पुट ही ले जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे जुड़ गया है कॉल, अब कॉल भी आ गया, तो यहाँ पे दो गुना स्पीड से टूटेगा। मतलब जो थोड़े बहुत चांसेस है रिवर्सल के वो भी चले जाएंगे, अब टूटेगा, दे टूटेगा, और भी ज़्यादा चांसेस है, और ज़्यादा स्पीड से टूटने के चांसेस है, ठीक है। तो ये एक डायरेक्शन हो गया।
अब इसको हम रिवर्स कर देंगे दोस्तों। ये पर्टिकुलर एक हो गया, ठीक है जी, सॉरी दो हो गया है। जब मार्केट दो कैसे होगा कि जब एक ही जगह ये टिका हुआ है, एक ही जगह टिका हुआ, लेकिन ये शिफ्ट हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है, तो उस केस में मार्केट गिरेगा, लेकिन धीरे धीरे गिरेगा, धीरे धीरे गिरेगा। लेकिन अगर ये भी नीचे की तरफ भग रहा है तो इस दिन मार्केट बहुत स्पीड से गिरेगा, मतलब जो सपोर्ट है देर नॉट टूटते ही जाएगा, थोड़ा सा होल्ड करेगा टूट जाएगा, थोड़ा सा होल्ड करेगा टूट जाएगा। तो ये दो हमने सिनेरियो देख लिए। अब तीसरा सिनेरियो हम देखते हैं कैसे। तीसरा सिनेरियो हमारा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ कैसे होगा। अब मान लीजिए हमारे पास क्या बोलते हैं, मान लीजिए एक जगह है रैंडमली, क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए यही हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब जो रेजिस्टेंस है, मान लीजिए पहले रेजिस्टेंस यहाँ पे था, मान लीजिए सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे था। अगर वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, सॉरी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ऊपर है ना ये देखिए 45,600 790, मतलब ऊपर की तरफ, ये टॉप की तरफ जा रहा है। अगर नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस कमज़ोर हो रहा है, लोग थोड़ा सा भरोसा कम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर लेवल पे, तो वो लोग और ऊपर अपना रेजिस्टेंस करते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर ये वाला यहाँ से लेके ये शिफ्ट हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया मान लीजिए, तो इसके चांसेस हैं सस्टेन होने के कम। अब ये टूटने के चांसेस है। अब नेक्स्ट लेवल क्या आ जाएगा, हमारा नेक्स्ट लेवल जो है यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे सबसे हाईएस्ट बन चुका है। मान लीजिए अगर ये भी टूट जाता है और मतलब ये भी और ऊपर शिफ्ट, ये यहाँ से और ऊपर चला जाता है, तो ऐसे करके मार्केट शिफ्ट होता रहेगा, शिफ्ट में मार्केट ऊपर की तरफ जाता रहेगा, जाता रहेगा। अब ये तो सिर्फ एक ही है, मतलब ये अगर कॉल ही ऐसे दे रहा है, जिस दिन पुट भी साथ देने लगेगा ना, पहले सपोर्ट था यहाँ पे, फिर यहाँ पर आ जाएगा, ये भी अपना प्रेशर देना स्टार्ट कर देगा, ये तो दे ही रहा था अपना प्रेशर, ये तो अपना प्रेशर दे ही रहा था, है ना, ये तो दे ही रहा था, उसके बाद ये भी देना स्टार्ट कर देगा, तो और भी स्पीड से ऊपर जाएगा मार्केट। तो ये दो सिनेरियो आपने और समझ लिए। अभी हम और सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं। और सिनेरियो हमारे कौन से हो सकते हैं, और सिनेरियो हो सकते हैं कि रेजिस्टेंस, हाँ एक मिनट दोस्तों, मैं ये थोड़ा सा इनको मिटा देता हूँ, ये सारी जो है इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ, अब नेक्स्ट सिनेरियो हमारा क्या बनता है, नेक्स्ट सिनेरियो बनता है कि रेजिस्टेंस तो वहीं पर ही है, रेजिस्टेंस तो वहीं पर ही है, मान लीजिए यही हाईएस्ट रेजिस्टेंस है, ये यहीं पर है, लेकिन जो पुट है वो ऊपर की तरफ भग रहा है, मतलब सिर्फ पुट ही पुट भग रहा है, पुट ही पुट भग रहा है, ठीक है, पुट ही पुट भग रहा है, लेकिन ये यहीं की यहीं अड़ा हुआ है। तो इस केस में क्या होगा, ये ऊपर तो जाएगा लेकिन ये सस्टेन, मतलब ये नीचे की तरफ भी भागता रहेगा, मतलब ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो मतलब इसमें जो है साइडवेज के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं, साइडवेज होने के चांसेस रहते हैं। आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें कुछ नहीं करना है। जब मार्केट दोनों भगने स्टार्ट कर देंगे, दोनों मार्केट भगने स्टार्ट कर देंगे, सॉरी जब सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ। हाँ, तो जब ये रेजिस्टेंस हमारा एक ही जगह बना है, एक ही जगह बना हुआ है, लेकिन अगर उल्टी तरफ ये भागता है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें तभी हम करेंगे जब ये ऊपर की तरफ भगेगा, मतलब बॉटम की तरफ भगेगा, ठीक है, बॉटम की तरफ भगेगा, नीचे की तरफ ये भगेगा, तभी हम एक्शन लेंगे जब ये भी ये जो रेजिस्टेंस है वो या तो ऊपर की तरफ भगना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ भगना स्टार्ट कर जाएगा, या फिर ये कम होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होगा। वो कैसे पता चलेगा, वो जो इसमें जो ब्लू कलर का जो दिख रहा है हमको सेकंड हाईएस्ट, वो हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है, एक मिनट दोस्तों मैं मिटा दूँ इसको, मिटाना है इसको, मिटा दिया, ठीक है, मिट गया है। अब सबसे हाईएस्ट हमारा ये है, सॉरी सबसे हाईएस्ट ग्रीन से है, लेकिन येलो जो है सेकंड हाईएस्ट है। सबसे हाईएस्ट मान लीजिए ये है, लेकिन ब्लू कलर की जो लाइन है, ब्लू कलर वाला जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया, मतलब मान लीजिए पहले यहाँ पे था कहीं, या हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है कहीं भी, लेकिन वो अब धीरे धीरे करके यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, दूर शिफ्ट हो गया। तो उसका मतलब क्या है कि चांसेस हाई है कि वो ग्रीन जो है वो शिफ्ट होके अब यहाँ पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे कॉल राइटिंग एग्जिट हो रहा है, कॉल जो है एग्जिट हो रहा है, और यहाँ पे बिल्डिंग हो रही है, यहाँ पे कॉल राइटिंग बढ़ना स्टार्ट हो रही है। तो उसका मतलब वही डायरेक्शन हम मान के चलेंगे कि ये टॉप की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब जो रेजिस्टेंस था वो हमें ऐसे ही पता करेंगे, जो हमारा सेकंड हाईएस्ट जो ओआई होगा ना, वो हमने पर्टिकुलर बताएगा कि हाँ वाकई में ये ऊपर जाने के लिए बोल रहा है या नीचे जाने के लिए बोल रहा है, कि
जो जो सेकंड हाईएस्ट ओआई है वो किस तरफ बनना है और उसमें किस तरीके से इंक्रीमेंट आ रहा है। अगर बहुत स्पीड स्पीड से बढ़ रहा होगा, बहुत स्पीड स्पीड से उसमें ओआई राइटिंग हो रही है, राइटिंग हो रही है, राइटिंग हो रही है, तो सबसे हाईएस्ट चांस है कि वो जो पिछला वाला जो भी सबसे हाईएस्ट होगा वो शिफ्ट होके वो नए वाले पे आ जाएगा। और वो किस डायरेक्शन में है, वो किस डायरेक्शन में है, अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में पहले ग्रीन यहाँ था लेकिन अब सबसे स्पीड से यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, वो येलो कलर से हमें पता पड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर की तरफ बिल्ड हो रहा है, ऊपर की तरफ बिल्ड हो रहा है और चांसेस क्या है, रेजिस्टेंस टूटने के चांसेस है। और जब ऐसा कॉम्बिनेशन होगा ना और तब जाके जब ये नीचे की तरफ हमें मिल रहा होगा डायरेक्शन, तब हम मान के चलेंगे कि ये टूटेगा, डेफिनेटली टूटेगा। और अगर मान लीजिए दोस्तों कि ये शिफ्ट हो रहा है लेकिन नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब सॉरी, शिफ्ट शिफ्ट इन द सेंस, इसको मैं मिटा देता हूँ दोस्तों, इसको मिटा दो। सबसे हाईएस्ट हमारे पास कौन सा है, सबसे हाईएस्ट यही है, सबसे हाईएस्ट, लेकिन सेकंड हाईएस्ट बिल्डअप हो रहा है यहाँ पे। तो कहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, ये बिल्डअप हो रहा है बॉटम की तरफ, मतलब नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो और नीचे जा रहा है, मतलब टूटने के, ब्रेकडाउन के चांसेस बढ़ रहे हैं, ब्रेकडाउन के चांसेस बढ़ रहे हैं। और अगर मान लीजिए दोस्तों प्रेशर इस तरफ आ रहा है और इस तरफ आ रहा है, मतलब इस तरफ भी बिल्ड हो रहा है, इस तरफ बिल्ड हो रहा है, तो उस केस में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी, बहुत ज़्यादा मार्केट साइडवेज चला जाएगा। आपको उस केस में, इस सिनेरियो में कुछ नहीं करना है, इस सिनेरियो में आपको वेट करना है और देखना है कि इन दोनों में से लड़ाई जो कर रहा है कौन जीता है, कौन जीता है। मतलब या तो ये टूट के नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए, या तो ये टूट के ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, तब जाके हम एक्शन लेंगे, नहीं तो एक्शन नहीं लेंगे। हाँ, तो एक्शन नहीं लेंगे। तो येलो का आपने समझ लिया, ये सेकंड हाईएस्ट को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, सेकंड हाईएस्ट से हम लोग पता करेंगे कि नेक्स्ट बिल्डअप किस डायरेक्शन में हो रहा था, उससे हमें मार्केट का उस पर्टिकुलर कॉल डेरिवेटिव को, उस पर्टिकुलर जो कॉल या पुट है वो किस तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब तक ये शिफ्ट नहीं होगा जब तक हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन ये शिफ्ट किस डायरेक्शन में हो रहा है वो येलो सेकंड हाईएस्ट से हमें पता चलेगा कि हाँ है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, सेकंड हाईएस्ट क्या, जब सेकंड हाईएस्ट जो है अगर वो ओवरटेक कर लेगा हाईएस्ट को, तब फिर वो हाईएस्ट बन जाएगा, है ना। तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे बनना है सेकंड हाईएस्ट। तो अगर टूटेगा, अगर ये बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है यही हाईएस्ट बनेगा। तो ये किस डायरेक्शन में बनना है, किस डायरेक्शन में बनना है, किस डायरेक्शन में बनना है, उस डायरेक्शन से हमें पोटेंशियल पता चलेगा कि कॉल किस तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। मतलब कॉल ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है या नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है या ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ये हमें फर्स्ट हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट से हमें पता चल जाएगा। थर्ड हाईएस्ट का वैसे इतना कोई रोल होता नहीं है, वो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए और रिफाइन करना हो या आपकी कोई स्ट्रेटेजी है या कुछ है जो आप लगाना चाहो, ये जस्ट एज एडिशनल लगा हुआ है, लोगों की डिमांड थी इसीलिए थर्ड हाईएस्ट लगा हुआ है। वैसे इन्हीं दो से हमारे सारा जो मार्केट का डायरेक्शन है वो हमें पता चल जाता है। तो हाँ, तो दोस्तों, तो इस वीडियो में मेरे को आपको समझाना था ओआई कैसे, ओआई सॉरी ओपन ऑप्शन चेन का डेटा हम लोग कैसे यूज़ करेंगे जिससे हमारी एक्यूरेसी है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी। अब दोस्तों, अब देखिए, अभी ऑप्शन चेन जो है ये हर 3 मिनट में अपडेट होता है, हर 3 मिनट में अपडेट होता है। तो ये लाइव कभी अपडेट नहीं होता, तो आपको वेट करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर किसी कभी कभार क्या होता है, मार्केट मूव करते हुए दिख जाता है, लेकिन अगली जो अपडेट होता है उसमें वो पूरा का पूरा घूम जाता है। तो आपको प्रॉपर वेट करना है, आपको ये नहीं देखना कि मतलब फटाक से जैसे कि ग्रीन बन गया या फटाक से मूवमेंट डायरेक्शन अगर आपको मिल गया, डायरेक्शन आपको मिल गया तो आप फटाक से एंट्री ले लोगे, अरे ये तो दोनों तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो मतलब टूटेगा टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, या नीचे की तरफ जा रहा है तो ब्रेकअप होगा, मतलब ब्रेकआउट होगा। तो ये आपको इतनी आसानी से एंट्री नहीं लेनी है, आपको वेट करना है प्रॉपर। आपके साथ इसके साथ एक प्राइस एक्शन लगा दीजिए, ये कैंडल स्टिक लगा दीजिए, तो उससे जो एक्यूरेसी है ना वो आपकी बेहतरीन हो जाएगी। अब जैसे प्राइस एक्शन में देखिए क्या होगा, प्राइस एक्शन में आपका जो बोल रहा है ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ओआई बोल रहा है कि नीचे की तरफ जाएगा। तो आप ओआई की बात सुनिएगा और जो प्राइस एक्शन है वो डाउन साइड का ही स्ट्रैटेजी अप्लाई करिएगा प्राइस एक्शन की। और उससे क्या होगा, ओआई हमें बता दिया नीचे की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है मार्केट, और प्राइस एक्शन से हमारी एंट्री करेक्ट हो जाएगी, और करेक्ट एंट्री की वजह से हमें जो प्रॉफिट है वो हमारा बड़ा हो जाएगा और स्टॉप लॉस जो है हमारा छोटा रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, प्राइस एक्शन अगर हम फॉलो करें। लेकिन इससे क्या होगा कि हम लोग गलत ट्रेड में जाने से बच जाएंगे। गलत ट्रेड में मतलब ये ओआई बोल रहा है कि नीचे जाएगा, लेकिन हमारी जो प्राइस एक्शन है वो कभी कभार ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं ना, तो वो हम उससे बच जाएंगे, है ना। हम लोग गलत प्राइस एक्शन बन जाते हैं, हेड एंड शोल्डर बनना होता है, फिर अचानक से हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आके फिर वो वापस से रेड कैंडल बना देता है, एकदम स्पीड से रेड कैंडल बना देता है, आपका एक फटाक से स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा। तो उस चीज़ से आप बच जाएंगे अगर आप इस चीज़ को कंबाइन करेंगे आपकी
प्राइस एक्शन के संग या कैंडल स्टिक के साथ, जो भी स्ट्रेटेजी है, मतलब सिंगल हैंडली इसको यूज़ नहीं करना आपको, और भी चीज़ें इसमें लगानी है, तब जाके आपका इसमें जो एक्यूरेसी है बहुत बढ़िया आएगी। तो दोस्तों अब आपको क्या करना, आपको देखिए, इसको देखते रहना, आपको ये नहीं कि अभी देख रहे हो, ये मान लीजिए हर 15 मिनट में आपको इस डेटा को देखना ही होगा। अगर नहीं देखोगे कि कब मार्केट घूम जाएगा का आपको पता नहीं पड़ेगा। और मैंने अपने पूरे जब से मैं इसको देखना स्टार्ट किया, तब से मैं देख चुका हूँ कि मार्केट सवेरे बोल तो कुछ और आता, लेकिन दिन में कहीं और चला गया। मतलब पहले वो बोल रहा था कि मैं ऊपर जाऊँगा, नीचे की तरफ, सॉरी ऊपर की तरफ जाऊँगा, मैं तोड़ूंगा मतलब ब्रेकअप दूंगा, लेकिन अचानक से ऐसी भयंकर सेलिंग आ जाती है और वो ओआई में देखना स्टार्ट भी हो जाता है, लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है, देखना भूल जाते हैं या फिर लेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पोजीशन है वो हम लोग गलत ले लेते हैं और हमारा लॉस हो जाता है। तो इसको देखते रहना है। और ये आपकी, और ये जो मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये है ट्रेडशिप ऑटो ट्रेंडर में दिखाया हुआ है, और आप इसमें हाईलाइटिंग हो जाती है, ये इसका सबसे बेस्ट फीचर है। बाकी आप कोई और दूसरा चाहे तो वो भी ले देख सकते हैं। और दूसरे जो है वो पेड होते हैं ज़्यादातर, आप चाहे तो एनएससी का ऑप्शन चेन देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हाईलाइटिंग वगैरह नहीं होती। तो अगर आप उसको यूज़ करना कंफर्टेबल हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बस ये अच्छी बात है कि इसमें हाईलाइटिंग हो जाती है, तो इससे हमें थोड़ा सा देखना कम पड़ता है। बस कलर से समझ में आया था हाँ मार्केट यहाँ भग रहा है, फटाक से देख के बता देते हैं और बैठ जाते हैं समझ के कि हाँ मार्केट आज नीचे भागेगा तो मुझे नीचे की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, या ऊपर भागेगा तो ऊपर की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो आई होप दोस्तों आपको, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है, और आप ऑप्शन चेंज का जो डेटा है वो आप यूज़ करना समझ गए होंगे कि अब इसको कैसे यूज़ करना है। दोस्तों इसको आपको यूज़ करना, आप इसको पेपर ट्रेडिंग कीजिए, समझिए, क्योंकि मार्केट हर रोज़ इसको फॉलो नहीं करेगा। कभी ना कभी ऐसे दिन आएंगे जब ये डेटा कुछ और बोलेगा, मार्केट कहीं और भाग जाएगा, तो वो भी दिन आते हैं। तो आपको उस चीज़ से घबराना नहीं है, आपको बस ये डेटा को फॉलो करना है। कई महीनों तक आप प्रैक्टिस कीजिए, इस डेटा को देखिए, समझिए, लिखिए, जर्नल में लिखिए कि ऑप्शन चेन ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, फिर मार्केट ऐसा भगा था। तो उसको नोट बनाएंगे तो आपकी एक्यूरेसी और बढ़िया हो जाएगी, आप और भी परफेक्टली इस पर्टिकुलर डेटा को यूज़ करके ट्रेड कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, अलविदा मैं करता हूँ आपसे, और अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो दोस्तों ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि इसमें मैंने क्या गलती कर दी, या फिर मैं कुछ अगर भूल गया हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ में भूल गया हूँ, तो आप ज़रूर कमेंट में इस चीज़ को लिख दीजिएगा, तो मैं अगली वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।